नमस्कार दोस्तों। भारत में नित्यानंद नाम के एक बाबा ने अपनी शिष्याओं के साथ बलात्कार किया। जैसे बीजेपी सरकार में कांड करके भारत से सब भाग जाते हैं, वैसे ही 2019 की मोदी सरकार में ये बाबा भी भारत छोड़कर विदेश भाग गया। मात्र 3 साल में इस बाबा ने अपना अलग देश बना लिया। नित्यानंद के कैलाशा नाम के इस देश की साध्वी को जब दुनिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देते हुए देखा तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या अपना देश बना लेना इतना आसान है? भारत के भगौड़े बाबा ने कैसे अपना देश बना लिया? यहाँ की अलग करेंसी है, यहाँ का अलग झंडा है, इसका अपना संविधान है, अपने पासपोर्ट्स हैं, अपनी बैंक है, और तो और अगर आप इस बलात्कारी बाबा के देश की सदस्यता चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। ये सब कैसे है? नया देश कैसे बनता है? उसके लिए क्या क्या कागज लगते हैं भाई? आज इसी पर बात करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा, ये है भारत के भगौड़े बाबा नित्यानंद के देश का नाम। क्या कैलाशा नाम का देश बना लेने के बाद अब भारतीय कानून के पकड़ से नित्यानंद बाहर हो जाएगा? चलिए तो वीडियो की शुरुआत पहले सवाल से करते हैं कि क्या अपना देश बना लेना इतना आसान है? दोस्तों, दुनिया में कुल 240 देश हैं। इन 240 देशों में 195 देश ऐसे हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दे रखी है। किसी इलाके को तब एक देश माना जाता है दोस्तों जब उसकी अपनी तय जमीन हो, जनसंख्या हो, एक सरकार हो और दूसरे देशों के साथ समझौता करने की, व्यापार करने की क्षमता हो। 195 देशों के नाम तो आपने सुने होंगे, लेकिन वो 40 देश कैसे सरवाइव कर रहे हैं जो हैं तो देश ही, जिनकी अपनी करेंसी है, अपनी सरकार है, अपना पासपोर्ट है, अपने कानून है, अपना झंडा है, अपना व्यापार भी है, वो आखिर कैसे इस दुनिया में गुजारा कर रहे हैं भाई? दोस्तों, ऐसे ऐसे देश है ना जिनके नाम आपको मालूम ही नहीं होंगे, जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन वो है तो देश ही, बिना मान्यता प्राप्त देश है। ये देश अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए हैं। इन देशों को कोई मान्यता नहीं देता, लिहाजा इन देशों ने अपना अलग संयुक्त राष्ट्र संघ बना लिया है। ताइवान 1971 तक देश था। उसी साल चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बना दिया गया, तो ताइवान से देश होने का दर्जा छिन गया। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्श और उत्तरी आयरलैंड अलग अलग देश हैं। इनकी अपनी अलग अलग टीमें हैं। कई खेलों में ये एक दूसरे के मुकाबले उतरते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में इन सबको मिलाकर एक देश का दर्जा मिला है। अमेरिका में लकोटा रिपब्लिक है, जो कि लसोटा जनजाति के लिए जानी जाती है। लसोटा जनजाति की जनसंख्या 1 लाख है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के ठीक सीने पर खूंटा गाड़कर बैठा हुआ है ये देश। संयुक्त राष्ट्र ने देश का दर्जा नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनके अपने नियम कानून हैं। इनके अपने इलाकों में इनके अपने नियम कानून बड़े खूबी से चलते हैं। अफ्रीका में एक देश है ओगोनीलैंड, जहाँ के लोग नाइजीरिया से अलग होना चाहते हैं। वोरोत्सलैंड और ओगोनीलैंड दोनों ने साल 2012 में खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया था। अलग देश है, लेकिन इनको देश की मान्यता नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया में साल 2013 में मुरावरी नाम से एक नए देश का ऐलान किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में ही एक ऐसा देश है जो एक खेती करने वाले परिवार का देश है। इस देश का नाम हट रिवर है। इस परिवार ने खुद को ऑस्ट्रेलिया से आजाद कर लिया था, अपनी करेंसी बना ली, डाक सेवा शुरू कर दी, यहाँ तक कि शाही उपाधियां भी बांट दी गई। इस नन्हे से देश में स्टैंप का कारोबार चमक उठा है। हाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी थक हार कर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। अब वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को टैक्स अदा नहीं करते हैं। दोस्तों, 1971 में कोपेनहेगन में कुछ लोग सेना की एक पुरानी बैरक पर कब्जा कर लिए थे और खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिए, जिसमें हर फैसले पर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार हासिल है। डेनमार्क की सरकार ने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया में ही एक ऐसा मुल्क है अटलांटियम। इसकी राजधानी है कॉनकॉर्डिया। यहाँ पर इंसानों से ज्यादा कैंगारूज रहते हैं। अटलांटियम की कोई सरहद नहीं है, मतलब कि कोई भी कहीं से भी इसका नागरिक बन सकता है। ऐसे ही एक और देश है एल्गोलैंड वर्गोलैंड। इसकी नींव 2 स्वीडिश कलाकारों ने रखी थी। तो दोस्तों, जिसमें दम है वो देश की घोषणा कर सकता है। जैसे भारत से भागे बलात्कार के आरोपी बाबा नित्यानंद राय ने अमेरिका के शहर नेवॉर्क के साथ उसे सजाने, संवारने, बसाने, लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए सिस्टर सिटी एग्रीमेंट करके उसे अपना देश घोषित कर दिया। यूएन में अपने प्रतिनिधि भेज दिए। ह्यूमन राइट्स पर हिंदुओं के अधिकारों की बात करने लगा। यूएन में नित्यानंद की प्रतिनिधि ने कहा कि नित्यानंद को उनके अपने जन्म स्थान पर हिंदू विरोधी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। खैर, ये देखिए नित्यानंद के देश कैलाशा की लॉन्च हुई करेंसी।
ये देखिए पासपोर्ट, ये देखिए राष्ट्रगीत, ये देखिए बाबा के देश कैलाशा का राष्ट्रीय प्रतीक जिसमें वो खुद शंकर भगवान की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये इसके 2 बिलियन हिंदुओं की संख्या भी देख लीजिए जिसका दावा वो वेबसाइट्स पर करता है। इसके देश कैलाशा की राष्ट्रीय भाषा हिंदी और संस्कृत है। ये भगौड़े बाबा के देश कैलाशा का राष्ट्रीय झंडा है। इसमें उसकी खुद की तस्वीर है और नंदी जैसी आकृति है। इसने अपने देश में रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा बनाने की घोषणा कर दी है। बैंकों के नियम कानून भी घोषित कर दिए। न्यूयॉर्क में बाबा को सिस्टर सिटी कैलाशा बनाने का एग्रीमेंट हुआ था। बाबा ने देश घोषित कर दिया। भारत में बवाल मच गया। दुनिया में थू थू हो गई कि भारत का भगौड़ा अमेरिका में जाकर देश बना रहा है। ह्यूमन के राइट्स को कुचलने वाले बाबा की शिष्या विजय प्रिया जनेवा में यूनाइटेड नेशंस में मानव अधिकारों पर ज्ञान छौंक रही हैं। तो अमेरिका ने भी अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। दोस्तों, अगर आप में दम है तो देश बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस मान्यता दिलानी मुश्किल है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, जतिन मेहता जैसे भारत छोड़कर भागे 51 लोग, भारत से 17,900 करोड़ लेकर भागे ये लोग अपना देश बना सकते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में सिर पर जटाएं बांधकर जब महिला बैठी तो लोगों को लगा कि सनातन संस्कृति वाले देश भारत से आई होंगी, लेकिन उसके बोर्ड पर देखा गया तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ कैलाशा लिखा हुआ था। सब देखते ही रह गए। लोग सोच में पड़ गए, भाई ये कौन सा हिंदू राष्ट्र पैदा हो गया। जब पता चला तो ये औरत कहाँ की है, तो ये पता लगा कि ये भगौड़े बाबा ने अपना नया देश बना लिया है। ये उसकी नई दुकान का पता है। दोस्तों, आज के इस रिसर्च वीडियो में इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंटेंट कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ट्विटर पर अपनी प्रज्ञा को @प्रज्ञा नाम से खोज कर फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप साथ आएंगे तो सच को और सामर्थ्य मिलेगा, इसीलिए साथ आइए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।